हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल आपको रेगुलर अपडेट दे रहा है CSIR नेट से रिलेटेड। जैसा कि आज 29 है, आपको पता होगा, आपने अभी तक चेक भी कर लिया होगा, 28 को जो है आपका स्कोर कार्ड रिलीज़ हो गया है। अगर आपने स्कोर कार्ड अभी तक नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है या आप इसी के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दे रखा है, उस लिंक पे जाइए और आप जाके अपना स्कोर कार्ड देख लीजिए। जब आप अपना स्कोर कार्ड देखोगे तो आपका स्कोर कार्ड आपको क्या क्या बता रहा है। फर्स्ट चीज़ आपको बता रहा है सेपरेट हर सेक्शन में कितना आपके परसेंटाइल है, मतलब पार्ट ए में कितना है, पार्ट बी में एंड पार्ट सी में कितने परसेंटाइल आपके सेपरेट पार्ट में है, ये बताया जा रहा। उसके बाद आपका टोटल परसेंटाइल बताया जा रहा है कि टोटल कितना परसेंटाइल आपका है, ओवरऑल कितना परसेंटाइल है। इस ओवरऑल परसेंटाइल में कुछ मान लीजिए 99 ऐसे समथिंग कुछ होगा या कुछ भी हो सकता है। इसके जस्ट बाद आपका रिजल्ट एंड आपका रैंक, ये दो है। बट इन दोनों में अगर ध्यान से देखोगे तो रिजल्ट में भी डैश डैश है और रैंक में भी डैश डैश है। ये दोनों तब आएगा जब आपका कट ऑफ रिलीज़ कर देगा। कट ऑफ आपने आपको बता रखा है एक वीडियो में, वो कहाँ पे रिलीज़ होता है, तो वो कट ऑफ आपका MHRD CSIR की साइट पे रिलीज़ होता है। MHRD CSIR की साइट पे आपका कट ऑफ रिलीज़ होता है, तो आप कट ऑफ वहाँ से जाके देखोगे, वहाँ पे कट ऑफ और एक लिस्ट रिलीज़ होता है, दूसरा कट ऑफ यहाँ पे भी रिलीज़ होता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ये बता रहा है, वो क्या है कि इसी में आपका जो स्कोर कार्ड है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कितने स्टूडेंट जो है वो अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे, ये आपको बताया जा रहा है। तो इस बार लाइफ साइंस में टोटल 62,655 कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे। अब ये देखिए, आपका जो लाइफ साइंस का एग्ज़ाम है वो डबल शिफ्ट में होता है। एक होता है शिफ्ट फर्स्ट और एक होता है शिफ्ट सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए, शिफ्ट 1 में जो अपीयर हुए थे स्टूडेंट वो आपके थे 32,631 और शिफ्ट 2 में जो है 30,024 ये हुए थे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों की संख्या जो है 32 है और यहाँ पे 30 है, मतलब टोटल अगर आप इन दोनों को देखोगे तो 25 का गैप है। 25 स्टूडेंट मोर अपीयर हुए थे शिफ्ट 1 में कंपेयर टू शिफ्ट 2। दूसरा CSIR का जो लाइफ साइंस का है, यह आपका रिजल्ट परसेंटाइल में, स्कोर जो है आपका किस में दिया है, परसेंटाइल में है। परसेंटाइल में इसलिए है क्योंकि इन दो शिफ्ट में एग्जाम होता है। जब एक शिफ्ट में एग्जाम होता था तो रिजल्ट आपका इस परसेंटेज में दिया जाता था, पर दो शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है इसलिए ये आपका परसेंटाइल में निकालते हैं। अब परसेंटाइल की बात करेंगे हम, परसेंटाइल कैसे निकालते हैं, तो परसेंटाइल निकालने के लिए जो है इसी स्कोर कार्ड पे नीचे की तरफ आपका दे रखा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द सीजन विद द रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट। आपका जितना भी नंबर आप पा रहे हो उससे कम के या उतना पाए जाने वाले को 100 से मल्टीप्लाई करके हम टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड कर देंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है यहाँ पे 62,655, ये पूरा का है। शिफ्ट 1 के लिए कितना है 32 और 30। अब दूसरी चीज़ देखिए, क्या होता है कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पेपर डिफरेंस होते हैं, पेपर डिफरेंट होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई एक शिफ्ट होता है जिसमें स्कोर हम ईजिली कर लेते हैं, दूसरे में स्कोर हम नहीं कर पाते हैं। इस कंडीशन में CSIR जो है वो क्या करता है, आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू करता है। नॉर्मलाइजेशन होने पे किसी एक शिफ्ट में जिसका पेपर डिफिकल्ट होता है, जो पेपर स्कोरिंग नहीं होता है, उसमें कुछ नंबर ऐड करता है। इस नंबर ऐड करने से क्या होता है, परसेंटाइल में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक स्टूडेंट का अगर शिफ्ट 1 में 60 मार्क है और शिफ्ट 2 में इसका 60 मार्क है, तो पता ये चलता है कि शिफ्ट 1 में पेपर सरल होने के कारण क्या है, इसका परसेंटाइल आप मान सकते हैं अगर 76 है तो यहीं पे जिसमें पेपर डिफिकल्ट था उसमें इतने ही नंबर पे कुछ 86 परसेंटाइल आ जाता है। दूसरा, परसेंटाइल जो होता है वो नेगेटिव मार्किंग पे भी मैटर करता है। अगर किसी एक स्टूडेंट का नंबर आपका 60 और 60 आ रहा है, सेम सीजन है, सेम सब चीज़ है, बट क्या है कि अगर इसने लेस नेगेटिव मार्किंग किया है, कम गलत किया है,
तो जिसका कम होता है उसका परसेंटाइल ज़्यादा होता है। मतलब अगर 60 है और निगेटिव मार्किंग लेस है तो आपका इसका परसेंटाइल अज्यूम कीजिए अगर 76 है तो इसका परसेंटाइल 74 के लगभग होगा। मतलब क्या है कि जो ज़्यादा निगेटिव मार्किंग करता है उसका परसेंटाइल हमेशा कम होता है। तो इसलिए आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा नेट एग्जाम में कि आपको हमेशा कम से कम निगेटिव मार्किंग करके हाई स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, चलिए हम आपको इसका इस साल के शिफ्ट की बात करें। शिफ्ट 1 में हम आपको यहाँ पे कुछ नंबर और परसेंटाइल लिखते हैं जो मुझे पता चला है उस बेस पे। शिफ्ट 1 में जिसके 116 नंबर थे उसका 98.7 है। किसी एक का अगर 62.5 है उसका 76.93 है। फिर मॉर्निंग में किसी का 70 है उसका 89 है। इधर हम रॉ मार्क्स लिख रहे हैं। यहीं पे शिफ्ट 2 की बात करेंगे तो कुछ ऐसे स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट है जिसका 72 है रॉ मार्क्स और उसका परसेंटाइल 93.3 है। दूसरा इवनिंग में किसी का 60 है जिसका 86.20 है। और तीसरा इवनिंग में किसी का 56 है जिसका 78.59 है। एक है कि 112 एक का है मॉर्निंग शिफ्ट में जिसका परसेंटाइल 97 पॉइंट कुछ है। अब यहाँ पे ही आपको समझना है, देखिए क्या समझना है कि जब यहाँ पे 62.5 नंबर मॉर्निंग शिफ्ट में है जिसका 76 परसेंटाइल है, लेकिन किसी एक स्टूडेंट का इवनिंग शिफ्ट में 60 नंबर है उसका परसेंटाइल 86 है। मतलब टोटल 10 परसेंटाइल का दोनों के बीच में डिफरेंस है। सेम यहाँ पे देखिए जिसका 70 है उसका 89 है लेकिन 72 वाले का 93 परसेंटाइल है। मतलब क्या है कि इस साल शिफ्ट 2 का एग्जाम में स्कोर बच्चे नहीं कर पाए जिस कारण नॉर्मलाइजेशन में शिफ्ट 2 में कुछ नंबर ऐड हुए हैं। वो कितने हुए हैं? 10 to 15 नंबर ऐड हुए हैं। और 10 to 15 नंबर ऐड होने से क्या हो गया कि शिफ्ट 2 में कम नंबर पे ज़्यादा परसेंटाइल बना है, शिफ्ट 1 में ज़्यादा नंबर पे कम परसेंटाइल बना। तो इस साल ओवरऑल शिफ्ट 2 वाले बेनिफिटेड रहे हैं नॉर्मलाइजेशन से और शिफ्ट 2 के स्टूडेंट कम नंबर पे भी मैक्सिमम परसेंटाइल पाए हैं और पेपर शिफ्ट 2 का डिफिकल्ट था। दूसरी एक फैक्टर है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो शिफ्ट 1 में मैक्सिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, शिफ्ट 2 में मिनिमम किए थे। तो जिस भी शिफ्ट में कम बच्चे अप्लाई करते हैं और हार्ड पेपर होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन में उसी शिफ्ट को फायदा होता है। सन 2022 जून में और सन 2021 जून में शिफ्ट 2 जो था सेकेंड जो इवनिंग शिफ्ट था उसमें फ़ायदा हुआ था नॉर्मलाइजेशन से। आई थिंक आपको नॉर्मलाइजेशन समझ में आ गया होगा और इस साल शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में कौन सा पेपर डिफिकल्ट था ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी 1-2 दिन में आपको हम कट ऑफ के बारे में बताएंगे। इसी तरह एनालिसिस करके हम कट ऑफ आपके सामने रखेंगे कि कट ऑफ कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।